27 अप्रैल 2024 को जो संसदीय सत्र हुई उसमें आचार्य जी ने हमन है इश्क मस्ताना के जो आगे पंक्ति है उसको समझाया। तो उसमें जो है पंक्ति, जो बिछड़े हैं पियाड़े से भटकते दर पे दर फिरते। तो ये जो बिछड़े हुए हैं वो कौन किसके बिछड़ने होने की बात कही जा रही है। तो जो अहंकार है, अहम है, वह अपने ही वास्तविक रूप से बिछड़ा हुआ है और इसलिए वह संसार में इधर उधर भटकता है, लेकिन उसे वो मिलता नहीं। तो ये जानना आवश्यक है कि जो संसार का विस्तार है वो बहिर्गामी होकर नहीं मिल सकता जिसकी हमें तलाश है। तो इसलिए कोई गुरु चाहिए होता है जो भीतर की ओर इशारा कर दे, और इशारा ही चाहिए। इसके अलावा जब भीतर आत्मावलोकन, आत्मज्ञान हो जाता है तो फिर जिसकी तलाश हमें होती है वो मिलने लगता है। तो संसार से ऐसा ही रिश्ता रखना है कि जो संसार से, जो संसार हमें टूथब्रश दे सकता है तो टूथब्रश ले लेंगे, लेकिन प्रेम ढूंढने के लिए संसार में नहीं जाएंगे, वरना भटकते ही रहना होगा और फिर जो है वो तृप्ति मिल नहीं पाएगी। तो जो वैराग्य है वो भी उत्पन्न नहीं होगा। और जो बुद्धिजीवी होते हैं वो बुद्धि भी जो है वो कामना की ही गुलाम होती है कि मन का एक अंश कहते रहता है कि मैं खुद ढूंढ लूँगा। तो वो जो बुद्धि है वो भी कामना के पीछे ही चलती है। तो इसलिए बुद्धि पे भी उतना भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें उस गर्त में ही डुबा देगी, लेकिन पिया से नहीं मिलाएगी। और संतों ने ये भी पिया, आशिक और सांसारिक जो तत्व है उन्हीं का ही सहारा लिया है समझाने के लिए, क्योंकि वो आम जनमानस को आसानी से समझ में आ जाती है और अध्यात्म तो मतलब हर आदमी के फायदे की बात है। तो इसलिए जो है वो उन्होंने बहुत स्थूल शब्दों का इस्तेमाल किया जो आम जनमानस को जचे, लेकिन उनका इस्तेमाल करके वे उसे उन शब्दों से मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे। तो इसकी बात भी आचार्य जी ने कही थी। और फिर जो है वो प्रश्नोत्तर सत्र में भी जो है वो आचार्य जी ने बताया था पॉलिटिक्स के बारे में भी, जैसे कि लोकसभा चुनाव चल रही है तो उसके संबंध में भी कुछ चर्चा हुई थी। तो ऐसा ही कुछ सत्र था और अच्छा था।